Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from Psalm 118, verses 7. हमारे ध्यान के लिए आज का पद्य भजन 118 पद्य 7 से लिया गया है। The Lord taketh my part with them that help me, therefore shall I see my desire upon them that hate me. प्रभु मेरे साथ उन लोगों को ले लो जो मेरी मदद करते हैं, इसलिए मैं उन लोगों पर अपनी इच्छा पूरी करूंगा जो मुझसे नफरत करते हैं। We all face times in our lives when we need to be reminded that the love of the Lord endures forever. हम सभी अपने जीवन में ऐसे समय का सामना करते हैं जब हमें ये याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि प्रभु का प्रेम हमेशा के लिए बना रहता है। When things have really gone bad, जब चीजें वाकई खराब हो जाती हैं and it seems that we could not be any worse off, that is, we are in the worst state, यानी हम सबसे खराब स्थिति में होते हैं, and when something else happens, और जब कुछ और होता है and what we never think something else happens, और जो हम कभी नहीं सोचते कि कुछ और होता है, we wonder if God really does love us. तो हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में हमसे प्यार करते हैं। So we begin questioning the Lord and why these things are happening to us and what is behind them. इसलिए हम परमेश्वर से सवाल करना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं और इनके पीछे क्या है। The truth is that often we do not know why, but सत्य में we will never know, at least in this life, सच्चाई ये है कि अक्सर हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम कम से कम इस जीवन में तो कभी नहीं जान पाएंगे। we all know that God is preparing us through these things for eternity. लेकिन हम यह जान सकते हैं कि ये चीजें हमें अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए बनाई When गई हैं। we are warned of the trials in the New Testament, जब हमें नए नियम में परीक्षाओं के बारे में चेतावनी दी जाती है, when in the book of Corinthians, when we are warned about the temptation, यहाँ तक कि कुरिन्थियों की पुस्तक में भी जब हमें प्रलोभनों के बारे में चेतावनी दी जाती है, we never read if they come to you. तो हम कभी नहीं पढ़ते कि वे आपके पास आते हैं, But what is written? लेकिन वहाँ क्या लिखा है? When you are tempted, when they come upon us, जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, जब वे हम पर आते हैं, what does it? तो इसका क्या मतलब है? Yeah, surely the temptations, the trials will come. निश्चित रूप से प्रलोभन परीक्षाएं आएंगी And we are told how to handle them and what our attitude is to be toward them after we are assured that they will come in our lives. इवన్నీ और हमें बताया जाता है कि उन्हें कैसे संभालना है और उनके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए जब हमें भरोसा हो जाता है कि वे हमारे जीवन में आएंगे। We look around and see others that seem to not to have them, but in reality, they just also, they are going through them. हम चारों दूसरों को देखते हैं जो ऐसा नहीं लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे उनसे गुजर रहे हैं, But we cannot see their trouble. लेकिन हम उनकी परेशानियों को नहीं देख सकते। So trials are a part of life. इसीलिए परीक्षाएं जीवन का एक हिस्सा हैं। Not only that, इतना ही नहीं, they are needed for our spiritual growth. वे हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी जरूरी हैं। Without a text or without a test or an annual exam, we cannot go to the next higher standard. बिना किसी परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के हम अगली उच्च कक्षा में नहीं जा सकते। So the good news is that the love of the Lord endures forever. इसलिए अच्छी खबर यह है कि प्रभु का प्रेम हमेशा बना रहता है, And no matter how dark things may seem, और चाहे हालात कितने भी अंधकारमय क्यों न लगें, He is our light in the storm. वह तूफान में हमारी रोशनी है। No matter how lonely we may feel, चाहे हम कितना भी अकेला महसूस करें, He is our constant friend who will never leave us nor forsake. वह हमारा निरंतर मित्र है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही हमें When त्यागेगा। our load is too heavy to bear, जब हमारा बोझ इतना भारी हो जाता है कि उसे उठाना मुश्किल हो जाता He है, will carry it with us, and yet times He will carry it for us. तो वह उसे हमारे साथ उठाएगा और कभी-कभी वह उसे हमारे लिए उठाएगा। He is always on guard to see that we are not tempted beyond that we are able to bear. वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा परीक्षा में न पड़ें, And He will give the needed strength and allow the Spirit to empower us. और वह हमें आवश्यक शक्ति देगा और आत्मा को हमें सशक्त बनाने की अनुमति देगा। And so we can cry to the Lord in full assurance that He will hear us and His love endures forever. और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ प्रभु को पुकार सकते हैं कि वह हमारी सुनेगा और उसका प्रेम हमेशा बना रहेगा। So many people are around us, they wanted to do some harm to us. हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, But there is nothing anyone can do to us that goes unnoticed by our God. लेकिन कोई भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो हमारे परमेश्वर की नजरों से छिपा रहे। It is in Jesus Christ that we are more than conquerors. यीशु मसीह में हम विजेता से भी बढ़कर हैं। And we have the ultimate victory. हमें अंतिम विजय प्राप्त हो चुकी है। He has already won the battle and we are on His side. वह पहले ही युद्ध जीत चुका है
और हम उसके पक्ष में हैं। And also when we see Psalm 118 verse 7, और जब हम भजन 118 की पद्य 7 को देखते हैं it is prophetic of Jesus the Messiah. तो यह यीशु मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। The Lord was for him and among those who helped him. प्रभु उसके लिए और उसकी मदद करने वालों में से थे। And this was true when Jesus the Messiah was betrayed in the Garden of Gethsemane. और यह तब सच था जब यीशु मसीहा को गेत्सेमेन के बगीचे में धोखा दिया गया था। Do you know what happened? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ था? Only hand Jesus lifted at his arrest is just to help that person whose ear is cut, that is Malchus. यीशु ने अपनी गिरफ्तारी के समय जो एकमात्र हाथ उठाया वह सिर्फ उस व्यक्ति की मदद करने के लिए था जिसका कान कटा हुआ था, यानी मलखुस। Even to help the enemy. यहाँ तक कि शत्रु की सहायता करने के लिए भी। During his trial also, अपने मुकदमे के दौरान भी he did not speak against his accusers. उसने अपने आरोप लगाने वालों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। Isaiah 53:7. यशायाह 53 पद्य 7। Same thing we can read in Matthew 26:63. यही बात हम मत्ती 26 पद्य 63 में भी पढ़ सकते हैं। He submitted to death under the charge of Pilate, वह पिलातुस के अधीन मृत्यु के लिए प्रस्तुत हुआ and he carried his cross, John 19:7. और उसने अपना क्रूस उठाया, यूहन्ना 19:17। And he never summoned the 12 legions of angels waiting in heaven, armed and ready to rescue him at his command. He has not asked them to come, those angels, 12 legions. और उसने कभी भी स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रहे स्वर्गदूतों की 12 टुकड़ियों को नहीं बुलाया जो उसके आदेश पर उसे बचाने के लिए सशस्त्र और तैयार थीं। The angels are fully armed and they are ready to help him. Matthew 26:53. स्वर्गदूत पूरी तरह से सशस्त्र हैं और वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मत्ती 26 पद्य 53। Jesus the Messiah gave his back to those who struck him, यीशु मसीह ने अपनी पीठ उन लोगों को दी जिन्होंने उसे मारा था, his cheeks to those who plucked out the beard. अपने गाल उन लोगों को दिए जिन्होंने उसकी दाढ़ी नोच ली थी। Same thing we read in Isaiah 50 verse 6. यही बात हम यशायाह 50 की पद्य 6 में He पढ़ते did हैं। not cover his face from humiliation and spitting. उसने अपमान और थूकने से अपना चेहरा नहीं ढका। Why so? ऐसा क्यों? Because he knew the Lord God helps me, therefore I am not disgraced. Isaiah 50 verse 7. क्योंकि वह जानता था कि प्रभु परमेश्वर मेरी मदद करता है, इसलिए मैं अपमानित नहीं हूँ। यशायाह 50 की पद्य 7। Jesus knew that he who vindicates him was very near. यीशु जानता था कि जो उसे सही ठहराता है वह बहुत निकट है। Jesus the Messiah was able to look on those who hate him with satisfaction because the Lord was for him. यीशु मसीहा उन लोगों को संतुष्ट रूप से देखने में सक्षम था जो उससे नफरत करते थे क्योंकि प्रभु उसके साथ था। That is in Isaiah verse 50, chapter 50 verse 9. यशायाह 50 पद 9। And even though the circumstances were so dark, और भले ही परिस्थितियां बहुत ही अंधकारमय and he थी endured the martyr's death, और उसने शहीद की मृत्यु को सहन किया, he triumphed completely. उसने पूरी तरह से विजय प्राप्त की। That is what we read in Philippians chapter 2, 9 to 11. यही हम फिलिप्पियों अध्याय 2 पद्य 9 से 11। Even when we read the earlier verse, that is Psalm 118 verse 6, जब हम पहले वाले पद्य को पढ़ते हैं तो वह भजन 118 पद्य 6 is है। also prophetic of Jesus the Messiah. यह भी यीशु मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। Jesus the Messiah knew that the Lord was for him. यीशु मसीहा जानते थे कि प्रभु उनके लिए थे। He did not act according to the fear of man. उसने मनुष्य के भय के अनुसार कार्य नहीं किया। He despised the shame they heaped upon him and endured the agonizing death on the cross for the joy of pleasing God and the reward set before him. उसने उस अपमान को तुच्छ जाना जो उन्होंने उस पर डाला था और परमेश्वर को प्रसन्न करने के आनंद और उसके सामने रखे गए इनाम के लिए क्रूस पर पीड़ादायक मृत्यु को सहन किया। So that is Hebrews 12:2. तो यह इब्रानियों 12 पद्य 2 है। So the psalmist knows who is on his side इसलिए भजनकार जानता है कि कौन उसकी तरफ है and that he will be victorious because of his helper. और वह अपने सहायक के कारण विजयी होगा। The psalmist repeats, "The Lord is for me," भजनकार दोहराता है, प्रभु मेरे लिए है, and he is explaining that he is among the people who are helping him. और वह समझा रहा है कि वह उन लोगों के बीच है जो उसकी मदद कर रहे हैं। In other words, दूसरे शब्दों में psalmist knows he will have success because the Lord is among his allies, that is helpers. भजनकार जानता है कि उसे सफलता मिलेगी क्योंकि प्रभु उसके सहयोगियों यानी सहायकों के बीच में है। Oh, the Lord never fails. इसलिए प्रभु कभी असफल नहीं होता। The reason the Lord is among those who help the psalmist is because the psalmist is doing the work and the Lord has called him to do. और प्रभु उन लोगों के बीच में है जो भजनकार की मदद करते हैं क्योंकि भजनकार काम कर रहा है और प्रभु ने उसे ऐसा करने के लिए बुलाया है। The psalmist is not saying, "I can do whatever I want."
भजनकार ये नहीं कह रहा है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। He is not telling that I will win because God is with me. वह ये नहीं कह रहा है कि मैं जीत जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, Rather, what he is telling, बल्कि वह यह कह रहा I है am on the Lord's side because I am doing his will. कि मैं प्रभु की तरफ हूं क्योंकि मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। I am doing these things in his strength. That's why I am successful. मैं ये सब उसकी शक्ति से कर रहा हूं, इसीलिए मैं सफल हूं। The success is in the faithfulness, not in the guaranteed circumstantial result. इसलिए सफलता वफादारी में है, न कि परिस्थिति जन्य परिणाम की गारंटी में। Therefore, those who hate the righteous psalmist and the work he is doing in the Lord will eventually be defeated and discouraged. इसलिए जो लोग धर्मी भजनकार और प्रभु में उसके द्वारा किए जा रहे कार्य से घृणा करते हैं, वे अंततः पराजित और हतोत्साहित होंगे। Perhaps it is in the next life they will be totally defeated. शायद यह अगले जन्म में हो, वे पूरी तरह से पराजित होंगे, Because we all know eventually everybody will be judged by God. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आखिरकार परमेश्वर द्वारा सभी का न्याय किया जाएगा। So the psalmist can rest in his case. इसलिए भजनकार अपने मामले में शांत रह सकता है। He does not need to retaliate or seek vengeance. उसे बदला लेने या बदला लेने की जरूरत नहीं है, The Lord is for him and vengeance is in the hands of the Lord. क्योंकि यहोवा उसके पक्ष में है और बदला लेना यहोवा के हाथ में है। This is what the psalmist means when he says, "Therefore I will look with satisfaction on those who hate me." भजनकार का यही मतलब है जब वह कहता है, इसीलिए मैं उन लोगों पर संतोष से नजर रखूंगा जो मुझसे नफरत करते हैं। He does not need to manufacture his own justice. उसे अपना न्याय खुद गढ़ने की जरूरत नहीं है। I will take vengeance and I will pay back. उसे अपने न्याय के बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं बदला लूंगा और बदला चुकाऊंगा। I will punish my enemy. मैं अपने दुश्मनों को सजा दूंगा। I will see the end of those people who are trying to destroy me. मैं उन लोगों का अंत देखूंगा जो मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। He need not take the law into his hand. उसे कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। When we apply these verses literally to David's life, जब हम इन पद्य को दाऊद के जीवन पर लागू करते हैं, in the life of Lord Jesus Christ in prophetical way, जैसा कि हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भविष्यवाणी के रूप में देखा है, and if we apply these truths in David's life, और अगर हम इन सच्चाइयों को दाऊद के जीवन में लागू करते हैं, everybody knows that this psalm is generally people believe that it is written by David, लोगों का मानना है कि यह दाऊद द्वारा लिखा गया है, and many people they hated him. और बहुत से लोग उससे नफरत करते थे, And among them, the most desperate enemies were King Saul और उनमें से सबसे ज्यादा दुश्मन राजा शाऊल and also his own son Absalom. और उसका अपना बेटा अबशालोम था। Many people who opposed David as the Lord's anointed king. बहुत से लोग थे जिन्होंने यहोवा के अभिषिक्त राजा के रूप में दाऊद का विरोध किया। David spared King Saul's life in the cave at En-Gedi. दाऊद ने एनगेदी की गुफा में राजा शाऊल की जान बख्श दी। Saul was furiously trying to kill David. 1 Samuel 24. शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। 1 शमूएल 24। David told his friends who urged him to kill his enemy. दाऊद ने अपने दोस्तों को बताया जिन्होंने उसे अपने दुश्मन को मारने के लिए कहा। In 1 Samuel 24:6, "Far be it from me because of the Lord, that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed." 24:6. यहोवा के नाम पर मुझे ऐसा न करने दे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उसके विरुद्ध हाथ बढ़ाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। 24 मत्ती 6। David spared his enemy Saul the second time also in 26th chapter. अध्याय 26 में दाऊद ने अपने शत्रु शाऊल को दूसरी बार भी छोड़ दिया। Yeah, when King Saul camped on the hill of Hakila, जब राजा शाऊल हकीला की पहाड़ी पर डेरा डाले हुए था and David entered his camp and found king sleeping. और दाऊद उसके डेरे में गया और राजा को सोते हुए पाया, So David responded to his friend Abishai, इसलिए दाऊद ने अपने मित्र अबीशय को उत्तर दिया, because Abishai asked David to kill Saul. क्योंकि अबीशय ने दाऊद से शाऊल को मार डालने के लिए कहा But था। what he says, परंतु दाऊद ने कहा, do not destroy him, as the Lord lives. Surely the Lord will strike him, or his day will come that he dies, or he will go down into the battle and perish. The Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed. That is 1 Samuel, that is in that chapter, in verses 9, 10 and 11. यहोवा के जीवन की शपथ उसे नष्ट न करना, निश्चय यहोवा उसे मारेगा और वह दिन आएगा कि वह मर जाएगा या वह युद्ध में उतर कर नाश हो जाएगा। यहोवा न करे कि मैं यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाऊं। 1 शमूएल 9, 10, 11। He has not taken law into his hand. उसने व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली है। We all know later Saul was later killed by
the Philistines in the battle. हम सभी जानते हैं कि बाद में शाऊल को युद्ध में पलिश्तियों ने मार डाला So था। when David's son Absalom led an insurrection against his father, इसलिए जब दाऊद के बेटे अबशालोम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व David किया, instructed his generals तो दाऊद ने अपने सेनापतियों को निर्देश in दिया। 2 Samuel 18:5, 2 शमूएल 18:5 deal gently for my sake with the young man Absalom. मेरे लिए जवान अबशालोम के साथ नरमी से पेश आओ। Absalom was later ensnared by his own hair in an oak tree as he rode into battle. बाद में जब अबशालोम युद्ध के लिए निकला तो उसका सिर ओक के पेड़ में फंस गया। His own hair was caught in the oak tree branches. उसका सिर ओक के पेड़ की शाखाओं में फंस गया And David wept and he learned his son was slain. और दाऊद रोया जब उसे पता चला कि उसका बेटा मारा गया है। So in all of these instances, as David was unjustly and treacherously oppressed by those who hated him, इसलिए इन सभी उदाहरणों में जैसा कि दाऊद को उन लोगों द्वारा अन्यायपूर्ण और विश्वासघाती रूप से सताया गया था जो उससे नफरत करते थे, yet he looked on them with satisfaction and was content to leave the outcome to the justice to the Lord instead of seeking vengeance himself. फिर भी उसने उन्हें संतोष के साथ देखा और खुद बदला लेने के बजाय न्याय के परिणाम को प्रभु पर छोड़ दिया। So when we love the Lord, इसलिए जब हम प्रभु से प्रेम करते when हैं, we follow his commands, जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते he हैं, is for us and he is among those people who help us. तो वह हमारे लिए है और वह उन लोगों में से हैं जो हमारी मदद करते हैं। He is also for us. वह हमारे लिए भी है And we have this confidence that he will cause all things work together for good to those who love God. और हमें यह भरोसा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वह सब कुछ मिलकर भलाई के लिए काम करेगा। Even when we are being unjustly treated or persecuted, यहाँ तक कि जब हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है या हमें सताया जाता है, we can entrust the outcome of our lives to the Lord. तब भी हम अपने जीवन का परिणाम प्रभु को सौंप सकते हैं। 1 Peter 4:19. 1 पतरस 4:19 And we can rest with satisfaction. और हम संतुष्टि के साथ आराम We कर can सकते be हैं। contenting ourselves without the need to retaliate or take justice into our own hands against those who hate us. हम अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं बिना प्रतिशोध लेने या अपने हाथों में न्याय लेने की आवश्यकता के जो हमसे नफरत करते हैं। As it is written in Deuteronomy 32:35, जैसा कि व्यवस्था विवरण 32:35 में लिखा है, vengeance is the Lord's. बदला लेना प्रभु का काम है। So in Romans chapter 12, इसलिए रोमियो के अध्याय 12 में these verses I'll close. इन पद्य के साथ मैं समाप्त करूंगा। 12th chapter. 12वां अध्याय। Never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Romans 12 chapter 17 to 19. कभी भी किसी को बुराई का बदला बुराई से न दें। सभी लोगों की नजर में जो सही है उसका सम्मान करें। जहां तक हो सके, जहां तक तुम पर निर्भर हो, सभी लोगों के साथ शांति से रहो। अपना बदला कभी मत लो, लेकिन परमेश्वर के क्रोध को जगह दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं प्रभु को वापस ले लूंगा। रोमियो 12 अध्याय 17 से 19। So may God guide us to be like Lord Jesus Christ and also like David in all our attitude. इसलिए परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह और दाऊद की तरह अपने सभी व्यवहारों में बनने के लिए मार्गदर्शन करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Loving करें। Heavenly Father, हे प्रभु, quite often it is, O Lord, human nature to do tit for tat. अक्सर ऐसा होता है कि मानव स्वभाव ही बदला चुकाने की कोशिश करता है, But heavenly principles are not like. लेकिन स्वर्गीय सिद्धांत ऐसे नहीं हैं। Oh, when the people came to the Garden of Gethsemane to catch Lord Jesus Christ, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गेत्सेमन के बगीचे में आए, Christ raised his hand मसीह ने अपना हाथ उठाया, not to harm them. उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, Ear of that, O Lord, captors. बल्कि बंदी बनाने वालों के कान ठीक करने के लिए। Even as a human being, David also we are seeing. एक इंसान के रूप में भी हम दाऊद को देख रहे हैं। As it is written in the word of God, twice King Saul fell into the hands of David. जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजा शाऊल 2 बार दाऊद के हाथों में पड़ गया। Even when Absalom rebelled against, जब अबशालोम ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, David had the mind of Jesus. तब भी दाऊद के मन में यीशु का मन था। O Lord, he has left the vengeance, O Lord, to thy hand. हे प्रभु, उसने बदला लेने का काम तेरे हाथों में He has छोड़ become दिया the है। man of God's own heart. वह परमेश्वर के अपने हृदय का आदमी बन Many गया है। times we are tempted to cause harm to those people who harm us. कई बार हम उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए लुभाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। We want to pay back evil with evil. हम बुराई का बदला बुराई से देना चाहते हैं। Lord, we are seeing this attitude in the lives of many people.
people. Many times we also behave like. प्रभु, हम कई लोगों के जीवन में यह रवैया देख रहे हैं। कई बार हम भी इसी तरह का व्यवहार Many करते times हैं। we will plan and scheme how to harm those people who harmed us. कई बार हम योजना बनाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। Sometimes we may not do in deeds, but even through our words also we'll be doing. कभी कभी हम कामों में कुछ नहीं कर पाते, कभी कभी हम शब्दों में कुछ कर लेते हैं। Help us to be like Lord Jesus. Help us to be like David. हमें प्रभु यीशु की तरह बनने में मदद करें, हमें दाऊद की तरह बनने में मदद करें। O Lord, vengeance is thine. हे प्रभु, प्रतिशोध You तुम्हारा are है, there for us. आप हमारे लिए हैं। You are there among those people who help us. आप उन लोगों में से हैं जो हमारी मदद What करते हैं। more we want? हमें इससे ज्यादा और क्या We'll चाहिए? turn those harms for our. आप उन नुकसानों को हमारे भले के लिए बदल देंगे। Speak to us more and more. हमसे ज्यादा बात करें, Just throughout पूरे दिन में हमारा मार्गदर्शन करें। precious name. यीशु के अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।